हर जगह लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो, कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ, हायर रिटर्न्स चेस करो, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करो, एसेट्स बाय करो, लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी ये नहीं बोलता कि जो कैश आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है वो कितना पावरफुल हो सकता है। देखिए, सच ये है कि रियल कैश जो लिक्विड है, जो तुरंत अवेलेबल है, वो शायद आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइनेंशियल पोजीशन में रख सकता है। और वही चीज़ आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, स्प्रेडशीट पर नंबर्स देखना और रियल लाइफ में पावरफुल फील करना दोनों अलग चीज़ें होती है। एक्सेल शीट में 20% देख के अच्छा लगता है, लेकिन अगर मार्केट 40% गिर जाए और आपका पैसा वहाँ फंसा रहे तो वो नंबर आपको मेंटली शांति नहीं देती। रियल वेल्थ सिर्फ नेटवर्थ का नंबर नहीं होता। रियल वेल्थ का मतलब होता है ऑप्शंस, फ्रीडम और वो एबिलिटी जब दुनिया पैनिक में हो तब आप कामली डिसीजन ले सको। सबसे पहले बात करते हैं कियोस की। जब मार्केट क्रैश होता है ना, तब सब लोग बोलते हैं बाय द डिप, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी ये होती है कि ज़्यादातर लोग कुछ कर नहीं पाते। उनका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है, पोर्टफोलियो 30 to 40% डाउन होता है, जॉब का टेंशन होता है, ईएमआई की प्रेशर होती है और वो सिर्फ स्क्रीन देख के स्ट्रेस ले रहे होते हैं। नया पैसा डालने का सवाल ही नहीं आता क्योंकि कैश नहीं होता। अब इमेजिन करो, एक दूसरा इंसान है जिसके पास प्रॉपर कैश रिजर्व पड़ा है। मार्केट गिरती है, लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज डिस्काउंट में मिल रही होती है, बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है और ये इंसान पैनिक नहीं करता, ये शॉपिंग करता है, ये एसेट्स हाफ प्राइस में उठाता है, ये वो डील्स लेता है जो अगले 5 या 10 साल में गेम चेंज कर देती है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि उसके पास कैश था। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक बंदा है जिसके पास 1 करोड़ रुपए एज अ कैश बैंक में पड़े हैं। काफ़ी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इन्फ्लेशन खा जाएगी, इंडेक्स फंड में डालते तो पैसा डबल हो जाता। फिर एक बड़ा क्रैश आता है, मार्केट 35% गिर जाता है, लोग जॉब्स के टेंशन में रहते हैं, रिसेशन आ जाता है, लेकिन जिसके पास कैश है वो कामली क्वालिटी स्टॉक्स और एसेट डिस्काउंट रेट पे खरीदता है। 5 साल बाद वही कैश 3 से 4 गुना एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, उसने स्ट्रेस फ्री पीरियड भी एंजॉय किया। ये डिफरेंस है पेपर पे रिच होना और रियल लाइफ में पावरफुल होने का। अब दूसरी बात जो बहुत लोग कम डिस्कस करते हैं वो है वॉक अवे पावर। सोचो, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपेंस कैश में पड़ा हो, ना स्टॉक्स बेचने की जरूरत, ना प्रॉपर्टी लिक्विडेट करने की, बस कैश रेडी है, तब आपका बॉस अगर अनरीजनेबल डिमांड करे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप कल रिजाइन करो तो सर्वाइव कर सकते हो। टॉक्सिक क्लाइंट हो तो आप उसको नो बोल सकते हो। गलत बिजनेस डील होने से आप बच सकते हो, जिसको हम वॉक अवे बोलते हैं। ज़्यादातर लोग बुरी सिचुएशंस में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होता, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें वो सिचुएशन पसंद है। जब नेक्स्ट पे चेक पे सर्वाइवल डिपेंड करता है तब फ्रीडम खत्म हो जाती है, तो वही कैश आपको फ्रीडम देती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप डेस्परेट नहीं होते तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एम्प्लॉयज़ को फील होता है कि आप चॉइस से काम कर रहे होते हो, मजबूरी से नहीं। बिजनेस पार्टनर्स को लगता है कि आपको डील की भूख नहीं है, इसलिए नेगोशिएशन का जो पावर होता है वो आपके पास होता है। अब लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन का क्या, कैश तो हर साल वैल्यू लूज करती है। बिल्कुल सही। अगर इन्फ्लेशन 3% है तो 1 लाख पे 3000 रुपीज़ का जो परचेसिंग पावर है वो लूज हो सकता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे रिस्क होती है। मार्केट 30-40% गिर जाता है, तब अगर आपको इमरजेंसी हो तो इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ सकता है, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। शायद वो लॉस रिकवर करने के लिए आपको 5 साल लग जाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों तरफ होती है। कैश रखोगे तो स्टेडी रिटर्न मिस करोगे, लेकिन फुली इन्वेस्टेड रहोगे तो सडन अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, देखिए, अगर स्टॉक मार्केट गिर जाता है और आपके पास पैसा नहीं है फिर से इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप लॉक हो जाते हो। इसलिए कैश सिर्फ डिपेंड्स नहीं है, ये आपका अपॉर्चुनिटी फंड है। जब सब लोग बेंच पे बैठे होते हैं तब आप गेम खेल रहे होते हो। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कितना कैश रखना चाहिए? ट्रेडिशनल एडवाइस बोलती है कि 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, वो बेसिक सेफ्टी नेट है। लेकिन अगर आपको रियल पावर चाहिए तो आइडियली 1 से 2 साल का एक्सपेंसेस कैश में होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपको कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बिजनेस में या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सेपरेट अपॉर्चुनिटी फंड लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। मान लो आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपीज़ है, साल का 6 लाख हुआ, 2 साल का 12 लाख। अगर आप 12 से 15 लाख कैश रखते हो और बाकी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस समय फाइनेंशियल एडवाइजर आपको शायद बोल दे कि आप ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हो। वो कैलकुलेट करेगा कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 3 से 4% आप लूज कर रहे हो आपके कैश पे, लेकिन वो ये कैलकुलेट नहीं करेगा कि उस कैश ने आपको कितनी मेंटल पीस दी है, कितनी बेटर डिसीजंस लेने में आपको हेल्प की है और नेक्स्ट मार्केट क्रैश में आपको कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है।
सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी शिफ्ट ये है कि जब आपके पास कैश होता है तो आप बेटर इन्वेस्टर बनते हो। आप पैनिक में सेल नहीं करते, आप फोमो में बाई नहीं करते, आप पेशेंस रखते हो। और इन्वेस्टिंग में सबसे वैल्यूएबल ट्रेड पेशेंस का ही है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री नेचुरली चाहती है कि आपका जो पैसा है वो उनके प्रोडक्ट्स में लगे रहे, क्योंकि उनकी अर्निंग वही से होती है। इसलिए हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहो, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि कैश कितना पावरफुल होता है। उन्हें पता होता है कि कैश डेड मनी नहीं होता, कैश ऑप्शंस है, कैश आपको फ्रीडम देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन लॉन्ग टर्म में करो। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहना ये स्मार्ट ऑप्शन नहीं है, बैलेंस ज़रूरी है। और शायद आपको जितना कैश रखना चाहिए, जितना बताया जाता है, उससे ज़्यादा अगर आप कैश रखोगे वो रियल स्ट्रेंथ आपके लिए रहेगी। एंड में बस इतना याद रखना, नेटवर्थ का नंबर देख के इम्प्रेस होना ईजी है, लेकिन रियल पावर वो है जो आपको किसी भी सिचुएशन में कामली बोल सके आई हैव अ ऑप्शन। और वो ऑप्शन अक्सर एक सिंपल चीज़ से आता है जिससे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है कैश। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए, ये इंडिया का सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर है। सेकेंड, यहाँ पे आपको सबसे कम अफोर्डेबल ब्रोकरेज देखने मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ेरोधा में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, डेली ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है या फिर कुछ भी डाउट रहेगा, तो नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। तो पहला कॉल अटेंड कीजिए, पहले डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।